और अब बात दिल्ली के एक ऐसे एसएचओ की जिसके खिलाफ कई सांसदों और एक केंद्रीय मंत्री ने मोर्चा खोल रखा है। एक इंस्पेक्टर को थाने से हटाने के लिए केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने पुलिस कमिश्नर को खत लिखा है। कौन है ये एसएचओ, देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत इन दिनों दिल्ली के एक थानेदार से बेहद खफा हैं। मंत्री जी जामिया नगर थाने के एसएचओ सतबीर जागर से इस कदर खफा हैं कि फौरन जागर का तबादला करवा देने पर आमादा हैं। वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोग मेरे पास आए थे, जिनमें मीडिया के लोग भी हैं, और मैंने जो पहले के पुलिस कमिश्नर थे उनसे भी बातचीत की थी। इनको भी मैंने खत लिखा था जब लोगों ने मेरे पास आकर के बताया, और फिर मैंने गृह मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है कि भाई ये मामले हैं, इनको जरा सा सख्त पुलिसिंग होनी चाहिए ताकि। जी हां, असल वजह है इलाके के लोगों की जामिया नगर थाने के एसएचओ सतबीर जागर से नाराजगी। इलाके के लोगों का इल्जाम है कि जागर के रहते न सिर्फ इलाके की कानून व्यवस्था चरमरा गई, बल्कि वो शिकायत के लिए थाने जाने वाले लोगों के साथ भी बदसलूकी करते हैं। बार बार शिकायत लेकर जब इलाके के लोग अपने जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे तो वो भी भड़क उठे। उन्हीं में से एक हैं हरीश रावत। 32 साल हो गए इस इलाके में। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वहां पर सीनियर पोस्ट पे हूं, और ऐसे बुरे हालात, ऐसे वर्ष हालात मैंने इससे पहले जामिया के इलाके में कभी नहीं देखे। गुंडागर्दी, जोर जबरदस्ती, मतलब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इस कदर बुरी हालत में है जिसका हद नहीं। पुलिस दावे तो करती है पब्लिक के साथ काम करने की, पब्लिक के लिए काम करने की, लेकिन वो सिर्फ अपने और अपने लिए काम कर रही है। गुंडे बदमाशों से मिलकर गलत केसेस लोगों पर रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में इतनी एफआईआर नहीं है जितनी सिर्फ ओखला थाने में हो रही है। इलाके के लोगों का ये दावा है कि इलाके में पुलिस मनमानी कर रही है, लेकिन आला अधिकारियों की माने तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। हरीश रावत जी एमपी हैं, उनके समेत 5 एमपीओं ने जामिया थाने के खिलाफ, उसकी तानाशाही के खिलाफ एक कंप्लेन दी है, एक शिकायत दी। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पता करके बताएंगे। समय के हाथ लगे कुछ दस्तावेज बताते हैं कि एसएचओ सतबीर जागर पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाने के भी इल्जाम हैं, और इसे लेकर इलाके के एसडीएम से लेकर जल बोर्ड के अधिकारी तक उनके खिलाफ कागजी कार्रवाई कर चुके हैं। लेकिन सरकारी अधिकारियों तक की शिकायत पर महकमे के अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और ये मैं बात नहीं कह रहा, एसडीएम खुद ये बात कहते हैं, और एसडीएम के लेटर के बावजूद भी लोकल पुलिस पे कोई असर नहीं हुआ। ये लेटर है कि एसडीएम ने एसएचओ जामिया नगर के खिलाफ ये एक शॉकआउट नोटिस इश्यू किया है और कहा कि आप 3 दिन में जवाब दीजिए, क्यों ना आपके खिलाफ 188 आईपीसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक एसएचओ इतना ताकतवर कैसे हो गया कि एसडीएम तक उसके खिलाफ लिखते रहे और उस पर कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं हुई। हद तो यह है कि केंद्रीय मंत्री के पुलिस कमिश्नर को खत लिखने के करीब 20 दिन बाद भी अभी तक एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच तक नहीं बैठी है। लोग सवाल तो करेंगे ही, आखिर क्यों? समय के लिए खालिद वसीम की रिपोर्ट। अमृतसर में एक ज्वेलरी शॉप से 4 महिलाओं ने करीब